हेलो गाइस, देखिए इसमें हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भाई पिछले वीडियो में देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या आ या ई ये ये था थी थे ता था ती था ते थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। इसमें सेंटेंस वाक्य एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी की अंग्रेजी बनाने से पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बना, इसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे उसने बाजार से एक कलम खरीदी थी। यहाँ इसके लिए इसमें ही, उसने खरीदी थी, यहाँ पर बनाएंगे ही। अब इसके बाद में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एक वचन हो या बहुवचन हो। तो सेकेंड फॉर्म खरीदना, बाई, बाई का थर्ड सेकेंड फॉर्म बॉट, BAUGST, बॉट अ पेन, टू मार्केट, टू मार्केट। अगला सेंटेंस जैसे तुमने मुझे तुमने मुझे कल एक किताब दी। इसको बनाएंगे यू, और इसके बाद में एक वचन हो करता या बहुवचन हो, सभी में सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर गेव, गेव मी ए पेन, ए पेन, और कल यस्टरडे। और यदि वाक्य निगेटिव, अब निगेटिव देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसमें कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ में डिड नॉट, और इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे राधा ने अपनी किताब
नहीं पढ़ी। राधा। अब यहाँ पर नेगेटिव वाक्य है इसलिए डिड नॉट। राधा डिड नॉट रीड हर बुक। अगला सेंटेंस, मोहन ने अपना पाठ याद नहीं किया। मोहन ने अपना पाठ याद नहीं किया। यहाँ इसको बनाएंगे, मोहन डिड नॉट और लर्निंग, यहाँ लर्न हो जाएगा। यह लर्न क्योंकि यहाँ नेगेटिव है इसलिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गया, डिड नॉट लग गया। लर्न हिज लेसन। अब इसके बाद में अगला सेंटेंस देखेंगे, मैं कल अपना पाठ नहीं याद कर सका। मैं कल अपना पाठ नहीं याद कर सका। पहले आई डिड नॉट इसमें मैं कल अपना पाठ या कुड नॉट लगा देंगे। आई कुड नॉट, क्योंकि यहाँ कर सका इसलिए हम कुड नॉट लगाएंगे। आई कुड नॉट लर्न माई लेसन। यहाँ आई के साथ में अपना की अंग्रेजी माई, लर्न माई लेसन। और कल यस्टरडे। अब इसके बाद में देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें प्रश्नवाचक शब्द यदि बीच में दिया हो तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, और यदि पहले दिया हो प्रश्नवाचक शब्द यदि पहले दिया हो तो देखें जैसे क्या रमेश ने उस
लड़के को पीटा। क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। यहाँ क्या प्रश्नवाचक शब्द पहले, इसलिए यहाँ डिड। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता तो हम पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते। अब यहाँ पहले दिया इसलिए पहले डिड लगाएंगे। डिड रमेश। इसके बाद में अब सब्जेक्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। बीट, पीटना, बीट, और इसके बाद में उस लड़के, बीट दैट बॉय, क्वेश्चन मार्क। अगला बनाएंगे, क्या उसने एक पत्र लिखा। क्या उसने एक पत्र लिखा। क्या उसने एक पत्र लिखा। क्या डिड ही, और यहाँ राइट ए लेटर। अगला, क्या उन्होंने एक कलम खरीदी। क्या बनाएंगे, डिड दे बाय, डिड दे बाय ए पेन, क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद में यदि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में दिया हो तो जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसने खाना क्यों नहीं खाया। उसने खाना क्यों नहीं खाया, क्वेश्चन मार्क। इसमें भाई, और इसके बाद में डिड ही नॉट ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, वह बाजार क्यों नहीं गया। इसमें पहले भाई, डिड ही नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यदि सेंटेंस दिया हो
उसने यह प्रश्न उसने यह प्रश्न कैसे हल किया? यह प्रश्न कैसे हल किया? उसने यह प्रश्न कैसे हल किया? यहाँ पहले हाउ, हमें क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया है, ये हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन? अगला सेंटेंस, तुमने बाजार से सब्जी क्यों नहीं खरीदी? Why did you not why did you not buy the vegetable? To market? आज का वीडियो यहीं तक, और इसके बाद में अगले वीडियो में देखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।